भगवती जगदम्बा की साधना और पूजा अर्चन अपने आप में एक अनिवर्चनीय जीवन का सोपान है। जब जीवन का भाग्योदय होता है तब साधक नवरात्रि प्रयोग या भगवती जगदम्बा की पूजा अर्चना विधिवत कर पाता है। यह आवश्यक नहीं है कि यह पूजन नवरात्रि में ही संपन्न हो। यह वर्ष में किसी भी दिन और किसी भी समय किया जा सकता है और साल के पूरे 365 दिन भगवती जगदम्बा के ही दिन कहे जाते हैं। वे चाहे नवरात्रि के दिन हो और चाहे अन्य किसी प्रकार का पर्व, उत्सव, त्योहार। जीवन में समस्त प्रकार के दुख, ताप, कष्ट, क्लेश, पीड़ा, अभाव और शत्रुओं के नाश के लिए भगवती जगदम्बा दुर्गा के पूजन अर्चन से ज्यादा उत्तम और कोई साधना विधि नहीं है। यदि चाहे मंत्र जाप न भी किया जाए, पूजन अर्चन कर दिया जाए, तब भी अपने आप में श्रेष्ठतम उपलब्धि प्राप्त होती है। इसके लिए किसी विशेष मुहूर्त या किसी विशेष समय की आवश्यकता भी नहीं होती। पांच तथ्यों का ध्यान यदि साधक रखे तो ज्यादा उचित रहता है। प्रथम तो वह शुद्ध स्नान करके पीले वस्त्र, धोती और दुपट्टा ओढ़ करके पीले आसन पर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे। नंबर 2, सामने भगवती जगदम्बा या महाकाली या महादुर्गा का चित्र या मूर्ति स्थापित हो, रखी जाए। तीसरा, इसमें बहुत अधिक पूजन सामग्री नहीं हो तो जो महत्वपूर्ण पूजन सामग्री है वह रख दी जाए, जिसमें जलपात्र, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, फल, नैवेद्य और तेल का दीपक तथा घृत का दीपक दोनों ही प्रज्वलित हों। सुगंधित अगरबत्ती या धूप का भी प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 4, साधक पूर्ण शांत चित्त से पूजन अर्चन करे और यदि वह संस्कृत उच्चारण नहीं कर सकता है तो इस कैसेट को बजाकर उस विधि से इस कार्य को संपन्न कर सकता है। 5वां, यदि कहीं पर मूर्ति या चित्र उपलब्ध नहीं हो तो भी सामने कोई सुपारी या नारियल रख करके उसी को जगदम्बा का विग्रह मानकर पूजा अर्चन किया जा सकता है और यात्रा में भी यदि चाहे तो अपने साथ इस सामग्री को ले जा सकता है। मगर यह आवश्यक नहीं है कि नित्य पूजन अर्चन हो। फिर भी रविवार या मंगलवार को पूजन अर्चन किया जाए तो ज्यादा उचित रहता है, या साल में जन्मदिन के अवसर पर या शुभ समय के अवसर पर प्रयोग करें। प्रातः काल सूर्योदय से पहले का समय ज्यादा उपयुक्त रहता है
और रात्रि को यदि पूजन अर्चन किया जाए तो 10 बजे से 11:30 बजे तक का समय ज्यादा उपयुक्त रहता है। इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि आपके आसपास की वस्तुएं और सामग्री भी शुद्ध और पवित्र हों। रजस्वला स्त्री का प्रवेश या स्पर्श निषिद्ध है। गंदे और मैले अपवित्र हाथों से अगर बालक इस प्रकार की मूर्ति को स्पर्श करता है तब भी अनुकूल नहीं है। साधक को चाहिए कि वह पूर्ण क्षमता और भावना के साथ में इस प्रयोग को, इस पूजन को, इस अर्चन को संपन्न करे। यदि आपके पास कोई सामग्री उपलब्ध नहीं हो तब भी केवल जल के माध्यम से भी इस पूजन अर्चन को किया जा सकता है। सबसे पहले साधक अपने शिखा चोटी को गांठ लगा दे। उसके बाद अपने ललाट पर कुमकुम से तिलक कर दे और फिर हाथ में जल लेकर के संकल्प करे। ओम विष्णु 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 भारतवर्षे भटखंडे जम्बूद्वीपे शालिवान साके बुद्धावतारे समसरे समको सम्मता 2053 अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक दिने अमुक वासरे अहम अमुक गोत्रोत्पन्नो, हम खुद के गोत्र का उच्चारण करें। अमुक शर्मा, हम अपने खुद के नाम का उच्चारण करें। पूर्ण मनोयोग पूर्वक शुद्ध चित्त निर्मल माल्य से हम महालक्ष्मी, महासरस्वती, महादेवी, जगदम्बा पूजन महम करिष्ये ऐसा कहकर के जल छोड़ दें। इसमें जहां तिथि वार पक्ष दिया हुआ है वह यदि आपको स्मरण नहीं हो तो केवल तारीख का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको गोत्र का स्मरण नहीं हो तो कोई आवश्यक नहीं है, अपनी जाति का स्मरण कर सकते हैं। उसके बाद में दाहिने हाथ में जल लेकर के जल का मुंह में पान करना चाहिए, पीना चाहिए। ओम ऐं आत्म तत्वम शोधयामी नमः स्वाहा। फिर हाथ धो ले, दूसरी बार फिर हाथ में जल ले दाहिने हाथ में। ओम ह्रीं विद्या तत्वम शोधयामी नमः स्वाहा। फिर हाथ धो ले, तीसरी बार। ओम क्लीं शिव तत्वम शोधयामी नमः स्वाहा। चौथी बार। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शिव तत्वम शोधयामी नमः स्वाहा। इस प्रकार से 4 बार अपने पूर्ण अंदर के शरीर को पवित्र करें। फिर वापिस इसके बाद संकल्प करने का विधान है। इस संकल्प में हाथ में जल, पुष्प, चावल लेकर के और जो लाल फूल हो तो ज्यादा अच्छा रहे और फिर संकल्प करें। ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य श्री विष्णु राज्ञया प्रवर्तमानस्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वै वस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिपतन चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तेक देशे पुण्य प्रदेशे बौद्धावतारे वर्तमाने यथा नाम संवत्सरे अमुकायने महामांगल्य प्रदे मासानाम उत्तरे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरान्वितायाम अमुक नक्षत्रे अमुक राशि स्थिते सूर्ये अमुक राशि स्थितेषु चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनिषु तत्सु शुभे योगे शुभ कर्मणे एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति काम अमुक गोत्रोत्पन्नो अमुक शर्मा हम ममात्मन स्वपुत्र स्त्री बांधवस्य श्री नवदुर्गा अनुग्रह तो ग्रहकृत राजकृत सर्वविध पीड़ा निवृत्ति पूर्वकम नैरुज्य दीर्घायु पुष्टि धन धान्य समध्यर्थम श्री नवदुर्गा प्रसादेन
सर्वापन्निवृत्ति सर्वा अभिष्ट फल प्राप्ति कामार्थ चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थम सापोद्धार पुरुषरम कवचार गला कीलक पाठ वेद तंत्रोक्त रात्रि सूक्त पाठ देवी अथर्वशीर्ष पाठ न्यास विधि सहित नवान जप सप्तशती न्यास ध्यान सहित चरित्र संबंधी विनियोग न्यास ध्यान पूर्वकम च करिष्ये। इस प्रकार करते हुए भगवती जगदम्बा के सामने जल को छोड़ दे। इसके बाद में हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियतां प्रणतास्मताम्। इसके बाद 11 बार निम्न मंत्र का उच्चारण करें, जिससे कि आसपास का वातावरण पूर्ण शुद्ध हो सके। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देवी साप नाशानुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। यह सापोद्धार मंत्र है। इससे पूर्व जन्म का पाप वर्तमान दोष पाप दूर होते हैं और जो आप प्रयोग या मंत्र जाप करते हैं उसका पूरा फल आपको मिलता है। इस प्रकार का करने के बाद में साप विमोचन मंत्र करना चाहिए, जो कि गोपनीय है। इस मंत्र का तात्पर्य यह है कि आप सभी दृष्टियों से आपके ऊपर यदि किसी प्रकार का कोई प्रयोग किया गया हो तो वह समाप्त हो सके। इसको भी 11 बार उच्चारण करना चाहिए। ओम श्रीं श्रीं क्लीं हूं ओम ऐं क्षोभय मोहय उत्कीलय 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 धम धम। इसको 11 बार उच्चारण करना चाहिए अथवा 108 बार उच्चारण करना चाहिए। इसके लिए काली हकीक माला का प्रयोग किया जाए तो वह ज्यादा उचित रहता है। फिर उसके बाद आपने जल लेकर के बोलना चाहिए। ओम अस्य श्री चंडिकायाम ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र साप विमोचन मंत्रस्य वशिष्ठ नारद संवाद सामवेदाधिपति ब्रह्मण विषय सर्वेश्वर्यकारिणी श्री दुर्गा देवता चरित्रम बीजम ह्रीं शक्ति त्रिगुणात्मक स्वरूप चंडिका शाप विमुक्त नम। यहाँ पर नाम और गोत्र उच्चारण करें। संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थम, यहाँ आपका कोई विशेष कार्य हो तो वह बोले जपे विनियोग, ऐसा करके छोड़ दीजिए। इसके बाद हाथ जोड़ करके साधक को बोलना चाहिए। ओम ह्रीं रेत स्वरूपिणी मधु केटप मर्दिनी ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद मुक्ता भव। ओम श्रीं बुद्धि स्वरूपिणी महिषासुर सैन्य नाशिनी ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद मुक्ता भव। ओम रम रक्त स्वरूपिणी महिषासुर मर्दिनी ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद मुक्ता भव। ओम क्षम क्षुधा स्वरूपिणी देववनितायै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद मुक्ता भव। ओम छान छाया स्वरूपिणी दूध संवादिनी ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद मुक्ता भव। ओम शम शक्ति स्वरूपिणी धूम्र लोचन घातिनी ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद मुक्ता भव। ओम त्रम प्रसा स्वरूपिणी चंड मुंड वधकारिणी ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद मुक्ता भव। ओम क्षाम शांति स्वरूपिणी तर्क बीज वधकारिणी ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद मुक्ता भव। ओम जाम जाति स्वरूपिणी निशुंभ वधकारिणी ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद मुक्ता भव। ओम लम लज्जा स्वरूपिणी शुंभ वधकारिणी ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद मुक्ता भव। ओम शां शांति स्वरूपिणी देवस्तुत्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद मुक्ता भव। ओम स्वम श्रद्धा स्वरूपिणी सकल फलदात्री ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद मुक्ता भव। ओम काम कांति स्वरूपिणी राज वर प्रदायी ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद मुक्ता भव।
ओम मां मातस्वरूपिणी अनर्गल महिम सहितायै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सभाद मुक्ता भव। ओम ह्रीं श्रीं दुम दुर्गायै शम शवेश्वर्य कारिणी ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सभाद मुक्ता भव। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः शिवायै अभेद्य कवच स्वरूपिणी ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सभाद मुक्ता भव। ओम क्लीं काल्यै काली ह्रीं फट स्वाहायै ऋग्वेद स्वरूपिणी ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सपाद मुक्ता भव। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी त्रिगुणात्मिकायै दुर्गा देव्यै नमः। इस प्रकार से उनके सामने स्तुति करने के बाद में फिर सामने जो आपके मूर्ति या चित्र है उसको जल से स्नान कराएं। ओम वरुणोत्तम भनमसी वारुणस्कम भजनी स्तौ वरुणस्य रेतसदन्नस्य वरुणस्य रेतसद्ममासीद मा जगदम्बे देव्यै वरुण स्नानम समर्पयामि नमः। फिर दूध से स्नान कराइए। ओम प्रायः पृथिव्यां तवोखरी खुपयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पैश्वती प्रदिशा सन्तु मह्यम् तव स्नानम समर्पयामि नमः। फिर उसको दूध से स्नान कराने के बाद में दही से स्नान करवाइए। ओम दरिक्रावणौ अकारि खंजिष्टौ रसभिदाजिन सुरभिनौ मुखा कदप्रण आयुघ्रूंखिताधिकतौ दधि स्नानम समर्पयामि नमः। फिर आप घी से स्नान करवाइए। ओम घृतम निक्षय गतमशयो निगते सिदो गतम वसिधाम अनुपदमा बहमा दैस स्वाहा गतम रखभिन्न गतस्नानम समर्पयामि नमः। फिर शहद से स्नान करवाइए। ओम मधुव्वा तारितायते मधुक्षरंति सिंधव माधवीर संतवौ खदि मधु नक्ता मुतौ खसौ मधुमत पार्थिव घोंगज मधुद्योष्ण पिता मधुमाम्नो वनस्पतिं मर्मधुमाम अससूर्ज माधवीर गावो भवन्तु नाम मधुस्नानम समर्पयामि नमः। फिर शक्कर से स्नान करवाइए। ओम सैकुस्तेहि शनिघं दोषी सगुं सृष्टा सौदन्द्रो गणेन सगुं सष्टजित्समुपा बाहु सदुगृहन्वा प्रदिता विधस्ता। शक्कर से स्नान करवाइए। फिर पंचामृत से स्नान करवाइए। ओम पंचनद्य सरस्वती मपियन्ति सस्रोतसः सरस्वती पंचधासो देशे भवसरितः पंचामृत स्नानम समर्पयामि नमः। फिर वापस शुद्ध जल से अच्छी तरह से स्नान करवाइए। ओम शुद्धवादः सर्वशुद्धवादो मणिवादस्त आश्विनः श्वेतः श्वेताक्षौरुणस्थै रुद्राय पशुपतये कर्णां जावां अवलिप्तासि रौद्रं नमः शुद्ध स्नानम समर्पयामि नमः। फिर आपको चित्र को हाथ में लेकर के शुद्ध वस्त्र से उसको पहुंचिए। पहुंच करके वापस अपने स्थान पर उसको स्थापन कर लीजिए। स्थापन करने के बाद में आप केसर या कुमकुम से उनका तिलक करिए। ओम स्वतंत्रो वृद्धस्वराः स्नपूघाक्षवेदाः सुमस्तारक्षौ अरिष्टनेमि स्नो बृहस्पतिर्धातु तत्रादो गंधद्वारां द्वादशा नित्यपुष्टा करिष्णम् ईश्वरीश्वर भूतानां तामिह पब्बेशम् गंध समर्पयामि नमः। गंधस्थानान्ते अक्षतम चावल चढ़ाइए। ओम अक्षम नमी मंदतः प्रियाम अधुगता अस्तौ खतस्वभानवो विप्रान् विष्ठयामति योजान विन्दते हरि अक्षम समर्पयामि नमः। फिर उसका पुष्प सामने रखिए। पीले पुष्प हो तो ज्यादा उचित रहता है। ओम पुष्पावतां पूर्वौ सदा सयेति कीतां कत्राः सहस्रिते सां पूर्वौ पुष्पं समर्पयामि नमः। पुष्पमाल्यम समर्पयामि नमः। फिर आपके पास जो पुष्पमाला है वह चित्र के ऊपर अच्छी तरह से पहनाइए। पुष्पमाल्ये समायुक्तम सुगंधिं निर्मलं चलम पूर्णत्वं फलमाप्नोति पुष्पमाल्यम समर्पयामि नमः। पुष्पमाल्यान्ते इत्रं समर्पयामि नमः। सुगंधी च पदार्थं च सुगंधिं निर्मलं वतं सुगंधिं देवदेवत्यं
सुगंधिं प्रणमाम्यहम् सुगंधम समर्पयामि नमः। सुगंध समर्पयामि करने के बाद में अगर द्रोभ या दूब है तो वह देवी को जरूर चढ़ाना चाहिए। ओम कांडात कांडात प्रणोहंति परुखा परुष्परी एवानो दूर्वै ततनुशास्त्रम दुर्गाम दुर्गाम देवी ता पूर्वाय तोस्मानम स दूर्वाम समर्पयामि नमः। दूर्वां ते दीपम प्रज्वलन समर्पयामि नमः। भो दीप त्वं ब्रह्मरूप अंधकार निवारक मया प्रपादिते तुभ्यं तां पूर्णत्वमप्नुयात् दीपम समर्पयामि नमः। इसमें एक तरफ घी का दीपक और एक तरफ तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार के तेल का प्रयोग किया जा सकता है। फिर उसके सामने नैवेद्य रखना चाहिए। ओम नाभ्या आसीदंतरिषगुं शीष्णोर्जयोः समवर्तत्तपद्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रान्तालोकां मकल्पयन् प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा सुमानाय स्वाहा पानाय स्वाहा दक्ष भोज्य लीज्य धेनुमुद्रां प्राणमुद्रां प्रदर्शय मां जगदम्ब सर्वविध कार्यार्थ सिद्धये मम श्री प्रसाद प्राप्नोति साम तुभ्यं संप्रददेहि। तत्वादो लवंग इलायची समर्पयामि नमः। लौंग इलायची चूर्ण तांबूल उसके सामने समर्पित करना चाहिए। लवंगानि तथावानि सुगंधिं पूर्णतां फलम पूर्णदां पूर्णमाचित्यं सर्वविध प्रपन्नये ऐसा कहते हुए उसके ऊपर तांबूल सामने रख देना चाहिए। दक्षिणाम समर्पयामि नमः। फिर सामने दक्षिणा रखनी चाहिए। गर्भ स्तंभेन बीजम भावसो अनंत पुण्य फल शांतिं प्रचमे दक्षिणाम समर्पयामि नमः। दक्षिणान्ते प्रदक्षिणाम समर्पयामि। यानि कानि च पापानि निर्ज्ञाता ज्ञातकृतानि च तानि तानि निसन्ति दक्षिणां पदे पदे। पापोऽहं पापकर्मां पापात्मां पापसंभव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपाप विमुक्तया। तत्वादो प्रदक्षिणां समर्पयामि नमः। प्रदक्षिणा करने के बाद में जगदम्बा की स्तुति करनी चाहिए। स्मरामि शरदिन्दु करोज्ज्वलाभां सदुत्न वन्मकरकुण्डलहारभूषां दिव्यायुधोर्जित सुनील सहस्रहस्तां रक्तोत्पला चरणां भवति परेशां। प्रातर्नमामि महिषासुरचण्डमुण्डा शुम्भासुर प्रमुखदैत्य विनाशदक्षां ब्रह्मेन्द्ररुद्रमुनि मोहशीललीलां चण्डी समस्त सुरमूर्तिमनेकरूपां। प्रातर्भजामि भजतां विलासदात्रीं धात्रीं समस्त जगतां दुरितापहन्त्रीं संसार बंधन विमोचन हेतुभूतां मायापरा समधिगम्य परस्य विष्णोः। इस पार करते हुए हाथ जोड़े और प्रार्थना करें। तव चका किरणस्तुतिरंबिके सकल शब्दमयी किलते तनु निखिल मूर्तिषु मयि भवदन्वयो मनसि जातु मयि प्रसरासु च इति विचिन्त्य शिवै समिता शिवै जगति जातम यत्नवसादिदम् सुजपार्चन चिंतन वर्जिताम् न खलु काचन काल कलापितै। ऐसा करने के बाद में यह बहुत जरूरी है कि उसके सामने कुंजिका स्तोत्र पाठ करें जिससे कि वह पूर्णतः फलप्रद बन सके। ओम शृणु देवी प्रोक्षामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मंत्र प्रभावेण चंडीजाप शुभम भवेत्। न कवचम नागला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वार्जुनम। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत्। अभिगुह्यतरम देवी देवानामपि दुर्लभम। गोपनीयम प्रयत्नेन श्रेयोनिरीव पार्वती मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनोच्चाटनादिकम पाठ मात्रेण संसिद्धित कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। मंत्र ओम ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं सः
ज्वाल ज्वाल ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे ज्वल हंसं लंक्षं फट स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिणी नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभारिणी नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते सुमंत्रे च निशंभासुरघातिनी जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धि कुरुष्व मे। ऐंकारे शशिरूपाय ह्रींकारे प्रतिपादिकां क्लींकारे कामरूपिणी बीजरूपे नमोस्तुते। चामुंडा चंद्रघाती च येंकारी वरदायिनी विच्चे च भयदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी। धाम धीम धूम धूजटे पत्नी वाम भीम भोम वागधीश्वरी क्रां क्रीं क्रों कालिका देवी शां श्री शिवं शुभं कुरु। हुं हुं हुंकार रूपिणी जन 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 बनालिनी भ्रां भीं भौं भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः। अंकं चंतं तं पं यं संबिं दुम ऐं वी हं क्षं विजाग्रं विजाग्रं त्रोट त्रोट दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पां पीं पों पार्वती पूर्ण खां की खूं खेचरी तथा शां शेषों सरस्वती देव्या मंत्र सिद्धि कुरुष्व मे। इदं तो कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागृति हेतवे अभक्ते नैव दातव्यं गोपितं लक्ष्य पार्वती। यस्तु कुंजिकया देवी हीनां सतसती पठेत न तस्य जायते सिद्धि अन्येदोदनं यतः। ये भगवान शिव ने स्वयं पार्वती को इस कुंजिका को बताते हुए स्पष्ट किया है कि यदि साधक को और किसी प्रकार का मंत्र ज्ञान नहीं हो या पूरी दुर्गा सप्तशती का ज्ञान नहीं हो तो केवल कुंजिका स्तोत्र का एक बार पाठ श्रवण कर ले या उच्चारण कर ले या 11 बार पाठ कर ले तो उसके सारे कार्य पूर्ण रूप से सफल होते ही हैं और पूर्ण सिद्धि और सफलता उसको प्राप्त होती ही है। इसलिए इस जो कुंजिका स्तोत्र मैंने उच्चारण किया है इसको आप नित्य एक बार सुन सकते हैं या 11 बार सुने अथवा 11 बार उच्चारण करें तो अपने आप में पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। इसके साथ ही साथ नवरात्रि के दिनों में यूं तो मूलतः जगदम्बा की मूर्ति या विग्रह ही मूल है, मगर पहले दिन उसको शैलपुत्री के रूप में पूजन करें। पूजन क्रम वही है जो मैंने पीछे बताया है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी नाम से संकल्प करें और पूजन करें। तीसरे दिन चंद्रघंटा के नाम से पूजन उच्चारण प्रयोग करें। चौथे दिन कूष्मांडा के नाम से पूजन अर्चन करें। पांचवें दिन स्कंद माता के नाम से पूजन अर्चन करें। छठे दिन कात्यायनी के नाम से पूर्ण पूजन करें। सातवें दिन कालरात्रि के नाम से पूर्ण विधि पूर्वक मंत्र जप और पूर्ण ध्यान साधना करें। 8 दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री के स्वरूप में पूजन संपन्न करें। इसमें केवल इतना ही करना है कि जहाँ पर जगदम्बा का आप नाम उच्चारण करते हैं वहां पर इन देवियों का नाम उच्चारण करें। यह देवी के अंशीभूत स्वरूप हैं, इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। इस प्रकार की स्थिति इसमें होनी चाहिए। ऐसा पूजन क्रम करने के उपरांत फिर आप उसके सामने एक अकीक माला से नवान मंत्र का एक माला मंत्र जाप करें। नवान मंत्र मैं आपके सामने उच्चारण कर रहा हूं। इसमें ओम प्रणव नहीं लगता। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इस प्रकार से 108 बार इस नवान मंत्र का जप करना आवश्यक है जिससे कि पूर्ण सफलता प्राप्त हो। पूजन करने के बाद उनका श्रेष्ठतम 32 नामों का उच्चारण श्रेष्ठ प्रयोग है। जिस प्रकार से कुंजिका स्तोत्र महत्वपूर्ण है, जिस प्रकार से नवान मंत्र महत्वपूर्ण है, उस प्रकार से ये द्वांतरंश नाम भी महत्वपूर्ण है। आप इसे सुन सकते हैं
इसके लिए एक बार ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं ने पुष्प आदि विविध उपचारों से भगवती दुर्गा का पूजन किया। तो भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर के कहा कि मैं तुम्हारे पूजन से संतुष्ट हूं, तुम देवताओं की जो इच्छा हो वो मांगो, मैं दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी तुम्हें प्रदान करने में सक्षम हूं। भगवती जगदम्बा का यह वचन सुनकर के देवता बोले कि आपने महिषासुर का मर्दन किया है, शुंभ निशुंभ का नाश किया है, और आप भक्तों के लिए तो कल्प वृक्ष के समान हैं। हम आपकी शरण में हैं। अब हमारे मन में ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है जो कोई अभिलाषा हो, फिर भी आपकी आज्ञा है तो हम ये चाहते हैं कि यदि कोई समस्या या बाधा या अड़चन या कठिनाई आए तो कोई छोटा सा ऐसा मंत्र जप या प्रयोग या विधि आप समझाएं, जैसे कि कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति कम से कम समय में उसका उपयोग कर सके। तो भक्ति जगदम्बा ने अत्यंत कृपापूर्वक कहा कि मेरे इन 32 नामों का यदि नित्य कोई व्यक्ति पाठ करता है या श्रवण करता है तो उसके सारे अड़चने, बाधाएं, कठिनाइयां अपने आप दूर हो जाती हैं और वह सफलता की ओर अग्रसर होता जाता है। इसलिए गोपनीय द्वांतुष नाम उच्चारण कर रहा हूं। दुर्गा दुर्गा तिसमनी, दुर्गा पद्म निवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्गनी हंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गमज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक दवानदा, दुर्गमा दुर्गमालोका, दुर्गमात्मस्वरूपिणी, दुर्गमार्ग प्रदार, दुर्गम विद्या दुर्गमासिता, दुर्गम ज्ञान संस्थानाम, दुर्गम ध्यान भाषिनी, दुर्गमोहा दुर्गमगा, दुर्गमाथ स्वरूपिणी, दुर्गमा सुरसंहंत्री, दुर्गमा युद्धधारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्गभामा, दुर्गभा, दुर्गदारिणी, नानावली माम यस्तु दुर्गायाम मम मानव पठेत सर्व भयान मुक्तो भविष्यति न संशय। यदि कोई इस प्रकार का संस्कृत उच्चारण नहीं कर सकता है तो मैं एक एक नाम अलग अलग बोल देता हूं। इस प्रकार का 32 नाम बोलने से भी उतना ही फल प्राप्त होता है और यह श्रेष्ठतम प्रयोग है। मैं 32 नाम उच्चारण कर रहा हूं। दुर्गा नंबर 2, दुर्गा तिशमनी नंबर 3, दुर्गा पद्मी निवारिणी 4, दुर्ग मच्छेदिनी 5, दुर्ग साधिनी 6, दुर्ग नाशिनी 7, दुर्गतोद्धारिणी 8, दुर्गनी हंत्री 9, दुर्ग मापहा 10, दुर्ग मज्ञानदा 11, दुर्ग दैत्य लोक दवानला 12, दुर्गमा 13, दुर्गमालोका 14, दुर्गमात्म स्वरूपिणी 15, दुर्गमार्ग प्रदा 16, दुर्ग विद्या 17, दुर्गमाश्रिता 18, दुर्गम ज्ञान संस्थानाम 19, दुर्गम ध्यान वासिनी 20, दुर्गमोहा 21, दुर्गमगा 22, दुर्गमाथ स्वरूपिणी 23, दुर्गमा सुरसंहंत्री 24, दुर्ग मायुधारिणी 25, दुर्ग मांगी 26, दुर्ग मता 27, दुर्गम्या 28, दुर्गमेश्वरी 29, दुर्ग भीमा 30, दुर्ग भामा 31, दुर्ग भा और 32, दुर्ग दारिणी। किसी भी प्रकार की समस्याओं से यदि व्यक्ति गिर जाए या शत्रुओं की बाधा हो या विपत्ति हो तो केवल इन 32 नामों का उच्चारण करने पर भी उसके जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त हो जाती है और किसी प्रकार की बाधा या समस्या उसके जीवन में नहीं आ सकती। इसलिए यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब मैं शंकराचार्य कृत स्तुति उच्चारण कर रहा हूं, जिसका उच्चारण श्रवण या तो आप बोलें और नहीं तो आप सुने। यह प्रत्येक पूजन के बाद आवश्यक है, जिसको देव्य पराध क्षमापन स्तोत्र कहा गया है।
कि देवी के प्रति यदि किसी प्रकार का कोई अपराध हुआ हो तो वह क्षमा कर सके और हमें पूर्ण सफलता पा सके, हम पूर्ण सफलता पा सके। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो, न चावानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम, परम जाने माता स्वदनुसरणम क्लेशारणम, विदेरज्ञानेन द्रविण विरहेणालसतया, विधेया सख्यत्वा तव चरणयोर्याच्युतिरभूत्, तदेतत् क्षन्तव्यम् जननि सकलोद्धारिणि शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरला, परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः, मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदन्नो तव शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, जगन्मातर्मातस्तव चरण सेवा न रचिता, न वादत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया, तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, परित्यक्त्वा देवा विविध सेवा कुलतया, मया पञ्चाशीते रधिकमपनीते तु वयसि, इदानीं चिन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता, निरालम्बो लम्बो दरजननिकं यामि शरणम्, स्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा, निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनकै, तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदम्, जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविदो, चिताभस्मालेपो गरलमसनं लेखपटधरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति, कपालीभूतेषु भजति जगदीशैकपदमी, भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम्, न मोक्षस्याकाङ्क्षा भव विभववाञ्छापि च न मे, न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः, अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै, मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपत, नारादिता सुविधिनां विविधो उपचारै, किं वृक्ष चिंतन परे न कृतं वचोभिः, श्यामे तमेव यदि किंचन मय्यनाथे, दत्से कृपा मुचितमं परं तवैव, आपत्सु मग्नस्मरणं त्वदीयं, करोमि दुर्गे करुणार्णवेशी, नहि तच्चठत्वं मम भावयेथा, क्षुधात् सार्ता जननि स्मरन्ति, जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि, अपराध परंपरा परम नहीं, माता समुपेक्षते श्रुतम्, मत्समा पातकी नास्ति पापग्नि तत्समा नहीं, एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। ऐसा बोल करके 5 पीले पुष्प भगवती जगदम्बा के चरणों में चढ़ा देने चाहिए। उसके बाद में
भक्ति जगदम्बा की विशेष पूजन के लिए हाथ में जल लेकर के संकल्प करे और क्षमा प्रार्थना करे। जल को लेकर के कि मैं अमुक गोत्र, अमुक पिता का पुत्र, यदि मुझसे किसी प्रकार का अपराध हुआ हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, ऐसा करके वो जल छोड़ दे। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दाशोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यद् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मयि। अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् यां गति संवाप्नोति न तां ब्रह्मादश्वरः। सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वा जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु। अज्ञानाद् विस्मृते भ्रान्त्या यन्यूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे ग्रहाणार्चामि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्याति गुह्य गोप्तृत्वं ग्रहाणास्मत् कथं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादान् सुरेश्वरी। ऐसा कहकर के भक्ति जगदम्बा के सामने 3 गुलाब के पुष्प या किसी भी प्रकार के पुष्प उसके सामने चढ़ा दे। फिर एक थाली में दीपक लगाए, या तो 5 बत्ती या 3 बत्ती, और कर्पूर से श्री जगदम्बा की आरती करे। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शयितं नमामि। माया कुंडलिनी क्रिया भगवती काली कला माननी मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवा संभवी। शक्ति शंकर वल्लभासिने नाम भागवानी भैरवी ह्रींकारे त्रिपुरा सुरा पद्मनी माता ओंकारेश्वरी। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को पल पल सेवत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना निर्मल से दो नैना चंद्रवदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रागतांबर राजे। ओ मैया रागतांबर राजे। रक्त पुष्प गलमालम रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे मां जय अम्बे गौरी। के हरिवाहन राजत खड्ग प्रधारी। हो मैया खड्ग प्रधारी। सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी मां जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासा गज मोती। हो मैया नासा गज मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर राजत सम ज्योति मां जय अम्बे गौरी। शुंभनि शुंभ विदारत महिषासुर गाती। हो मैया महिषासुर गाती। धूम्र विलोचन नयनम धूम्र विलोचन
चननयना निषदिन मदमातिमा जय अम्बे गौरी। चंडमुंड संहारे शोणित बीज हरे, ओ मैया शोणित बीज हरे। मधुकैटभदो मारे माँ, मधुकैटभदो मारे, शुर भयहीन करे माँ जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, हो मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरू, हो मैया नृत्य करत भैरू। बाजत तालम मृदंगम, बाजत तालम मृदंग और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, हो मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजा 8 अति शोभित वर मुद्राधारी, हो मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, ओ मैया अगर कपूर बाती। माल के तुम्हें राजत, माल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति माँ जय अम्बे गौरी। अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, हो जरा मन सुध हो जावे, हो जरा पाप परा जावे, हो जरे सुख संपत्तिया, जरा दुख दारिद्र जावे, हो जरे घर लक्ष्मी आवे। भणत भोलानंद स्वामी, रटत शिवानंद स्वामी, एचा फल पावे माँ जय अम्बे गौरी। फिर जल को लेकर के आरती के 4 और 3 बार प्रदक्षिणा, जल की प्रदक्षिणा करें। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे वेदाः शांतिर्म शांति शरुघ्घं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि सर्वे ग्रहाः सुख शांति करा भवन्तु। फिर हाथ में पुष्प, दोनों हाथों में पुष्प लेकर के और पुष्पांजलि शुरू करें। ओम जगनेन जगदमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या संप्रेवा। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे, समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यं। महादेवसारनारायण प्रार्थात् पृथिवी शमुन पर्यन्तायां मेघराडिति तदप्येष श्लोको भीगितो मर्त परिवेष्टारो मर्तस्य आसन गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर विश्वे देवा सभासद। ओम तत्पुरुषाय विद्महे जगदम्बाय धीमहि तन्नो अम्बे प्रचोदयात्। ऐसा कहकर के जो हाथों में पुष्पांजलि भरी हुई है वह भगवती जगदम्बा के चरणों में चढ़ा दें और हाथ जोड़ दें। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हनिसंमया दासोय नितिमाम साक्षमिष्य परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यद पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तमयि। अपराध शतम कृत्वा जगदम्बेति चोचरेत्
या गति समाप्नोति ता ब्रह्मादयसुरा सापराधोषि शरणं प्राप्तस्त्वा जगदम्बिके साधुकर्मवाची पूर्वम ताम पूर्वाम स्तमाम्यहम्। ऐसा कहकर के पुष्पों को उनके चरणों में चढ़ा दें। इसके बाद में मूल रूप से भक्ति जगदम्बा का अंत में विनियोग करें, जिससे कि पूर्णता प्राप्त हो सके। हाथ में जल ले। ओम अश्व श्री जगदम्बा नवान मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु रुद्रा ऋषय गायत्री गणुष्टुप चंदांसी श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता ऐं बीजम ह्रीं शक्ति क्लीं कीलकम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे पाठे जपे विनियोग, ऐसा करके जल छोड़ दे। फिर जहां जहां मैं कहूं वहां हाथ लगाए। पहले सिर पे हाथ लगाए। ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः शीर्षि, फिर मुंह पर। गायत्री गणुष्टुप छंदेभ्यो नमः मुखे, फिर हृदय पर। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः हृदय, फिर गुह्ये। ऐं बीजाय नमः गुह्ये, ह्रीं शक्तये नमः पादयो, क्लीं कीलकाय नमः नाभो। फिर नवान मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चैतां संशोध्य। इसमें आगे फिर एक बार नवान मंत्र का जप करे, उसमें ओम प्रणव नहीं लगाए। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। पूर्ण रूप से एक माला काला की माला से मंत्र जाप करे। फिर कर न्यास करे। ओम ऐं अनुष्ठाभ्याम नमः, ओम ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः, ओम क्लीं मध्यमाभ्याम नमः, ओम ऐं चामुंडाय अनामिकाभ्याम नमः, ओम विच्चै कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। फिर हृदयादि न्यास। ओम ऐं हृदयाय नमः, ओम ह्रीं शीर्षे स्वाहा, ओम क्लीं शिखायै वसत्, ओम चामुंडायै कवचाय हूं, ओम विच्चे नेत्राय वोषट, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे अस्त्राय फट। फिर अक्षर न्यास करें। ओम ऐं नमः शिखायाम, ओम ह्रीं नमः दक्षिण नेत्रे, ओम क्लीं नमः वाम नेत्रे, ओम चा नमः दक्षिण कर्णे, ओम मुंग नमः वाम कर्णे, ओम दान नमः दक्षिण नासापुटे, ओम यें नमः वाम नासापुटे, ओम विं नमः मुखे, ओम चे नमः गुह्ये इति मूलेन व्यापकम कुर्यात। फिर दसों दिशाओं को हाथ जोड़े और अक्षत चढ़ाए। ओम ऐं प्राची नमः, ओम ऐं आग्नेयी नमः, ओम ह्रीं दक्षिणायै नमः, ओम ह्रीं नैऋत्यै नमः, ओम क्लीं प्रतीच्यै नमः, ओम क्लीं वायव्यै नमः, ओम चामुंडायै उदीच्यै नमः, ओम चामुंडायै ईशान्यै नमः, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ऊर्ध्वायै नमः, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे भूम्यै नमः। फिर हाथ जोड़ करके भगवती जगदम्बा का ध्यान करें। खड्गम चक्र गदेषु चाप परिगान् शूलं भुसुण्डेश्वर शंखं सन्दधतीं करेश नयनां सर्वांगभूषावृताम् नीलास मध्यतिमास्य पाददशकां शेवे महाकालिकां यामस्तौ सुभिते हरौ कमलजो हन्तुं मदौ कैतवम् अक्षस्सकपर्शुं गदेषु कुलिशं पद्मन्धनो कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिञ्च चर्म जलजं घण्टां शुरापादिनं शूलं पाशसदृशने च ददतिम् अस्तै प्रसन्नाननां सेवे शैरीमवर्दिनीं ये महालक्ष्मी सरोजस्थिताम् घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनु सायकम् अस्ताब्जै ददति घनान्तविलसत् शीतांशुतुल्यप्रभाम् गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगता माधारभूता मां पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादिदैत्यादिनम् तत्रादु पुनः कन्यास करें। ओम ह्रीं अंगुष्ठाभ्यां नमः, ओम चं तर्जनीभ्यां नमः, ओम डिं मध्यमाभ्यां नमः, ओम काम अनामिकाभ्यां नमः, ओम यें कनिष्ठिकाभ्यां नमः, ओम ह्रीं चंडिकायै करतलकपृष्ठाभ्यां नमः। ये केवल उच्चारण करना है आपको, इसके लिए आप मन में किसी प्रकार का संशय नहीं रखें। फिर हृदय पे हाथ रख करके बोले ओम खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रनी तथा
शंखिनी चापिनी बाण मुसंडी परिगायुधा हृदय हृदय पे रखे। फिर सिर पर ओम शूले न पाहिनो देवी पाही खड़गे न चामिके घंटा शुने न पाही चापज्जामी शुने न सिर पर हाथ रखे। ओम प्राच्या रक्षपति चा चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणे नाथ षोडश्य उत्तरश्याम तथेश्वरी चोटी पर सिखाए बसट। ओम सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थ घोराणि ते रक्षा स्मा तथा भुवम कवच पर कवचाहूं। ओम खड्ग शूल गदादीनि यानि चास्त्राणि त्र्यंबिके कर पल्लव संगीनि ते रस्मान रक्ष सर्वतः आंखों पर निरत्राय बोसट। ओम सर्वस्व रूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय विस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते अस्त्राय फट। फिर दोनों हाथ जोड़ करके ध्यान करें। ओम विद्युद्दामस्म प्रभा मगपति स्कंध स्थिताम भीषणाम कन्या भी करवाल खेट विलसद्दस्ताभिरा सेविताम अस्ते चक्र गदा से खेट विशिखाश्चापम गुणम तजनीम बिभ्रामन दुर्गा नेत्राम भजे तत्रादो पूर्णताम प्राप्ता निमित्तम आप जल रखें। एतोस्मानम मम समस्त कार्य सिद्ध्यर्थम मम अमुक गोत्रोत्पन्नोहम अमुक शर्माहम मम मनोभिष्ट कामना सिद्धिथाय सा पूर्णता प्राप्ता नित्यम एतोस्मानम सचिंत्यामि स सर्व समर्थ कामार्थ सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य प्राप्ता निमित्तम स पूजनान्ते सतुभ्यम संपर्दे। सामने गुरु चित्र है, गुरु पूजा करनी आवश्यक है। आज जोड़ दें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु कमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिर पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मूकं करोति वाचालम पंगूडं जते गिरिम यत् कृपातुम वंदे परमानंद माधवम गुरु चरणेभ्यो समर्पयामि नमः। तत्रादौ गुरु स्नानं समर्पयामि नमः। स्नानान्ते दुग्ध स्नानान्ते दधि स्नानं घट स्नानं मधु स्नानं शर्करा स्नानं पंचाम स्नानं कुर्यात। फिर शुद्ध जल से गुरुदेव के चित्र को स्नान करवा दें। ओम शुद्धवाद सर्वशुद्धवादो मणिवालस्ताश्विना श्वेता श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाम जावाम अवडिप्राशिरोद्वंद सुस्नानान्ते प्रच्छयामि। शुद्ध वस्त्र से गुरु चित्र को पहुंचने के बाद में केशर का तिलक करें। नमो शनंताय सहस मूर्तये सहस पादाक्षरोर्भावे सहस नामने पुरुषाय शाश्वते सहस कोटि उदाहरणे नमः। तत्रादौ पुष्पमाल्यम और पुष्पम समर्पयामि नमः। ओम पुष्पान्ते पुष्पमाल्याञ्च सुगंधिम निर्मलम तथम देवोत्थान भवेत् पूज्य गुरुपूजां करिष्यामि। ऐसा कहकर के सामने पुष्प रख दे और गले में पुष्प माल्य पहना दे। फिर अगरबत्ती और दीपक उनके सामने लगा दे। सुगंधिम देव्य देनव्यम पूर्णताम फलदायकम दीपम देवी प्रतिज्ञामि सुगंधिम धूप देवितम। दीपक और धूप दोनों प्रज्वलित कर दे। उसके बाद में हाथ जोड़ दे और हाथ जोड़ने के बाद में ओम परमतत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इसकी एक माला स्फटिक माला से मंत्र जाप करें। जब माला मंत्र जाप हो जाए तो फिर हाथ जोड़ दें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। अनयाम पूजयाम सांगाय परिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय